कार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी अभी नोटिस आया है लगभग जो 10 लाख भर्ती के बारे में बताया जा रहा है उस पर, और प्रेस विज्ञप्ति है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय से। यानी नीतीश जी जो बात बोलते हैं वो 100% पूरा करते हैं, इस बात को समझिएगा। और ये क्या क्या है थोड़ा सा समझ लेंगे, और साफ तौर पर ये नोटिस आपके लिए बहुत लाभकारी है। वैसे विद्यार्थी जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए साफ लिखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति आज जनसंपर्क कोषांग, यहां पे देखिएगा 17/6/2024, यानी कि यह आज का नोटिस है। क्या बताया गया है? 17 तारीख यानी आज का ये नोटिस है, और इस नोटिस को ध्यान पूर्वक समझेंगे। आज का नोटिस है, बहुत महत्वपूर्ण है, और जो 10 लाख का वादा किए थे चुनाव में उसी के बारे में 17/6/2024 महत्वपूर्ण नोटिस जो आप सबके लिए है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश, यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो 10 लाख हम वादा किए हैं 2025 से पहले एक एक करके काउंट कराएंगे कि 10 लाख पूरा हुआ या नहीं। यानी जो सरकारी नौकरी का बात हुआ है वो, और 20 लाख रोजगार की बात हुआ है वो भी एक एक करके उंगली पर गिनवाने का उन्होंने वादा किया है, और उस वादा को पूरा करेंगे। तो यहां साफ देखिए मिशन मोड में निर्देश दिया गया है। पहला ये बिंदु है, पॉइंट ध्यान देंगे, सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 से लागू 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। आगे 3 महीने में नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए जो 5 लाख का बात हो रहा है उसमें 1,99,000 को पूरा कर लिया गया है, बाकी 3 महीने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 3 माह के अंदर आपको, जैसे अभी बीएसएससी इंटर लेवल चल रहा है, बीएसएससी सीजीएल तुरंत आने वाला है, अभी ये आपका टीचर वैकेंसी चल रहा है, दरोगा भर्ती चल रहा है, अभी बिहार पुलिस चल रहा है। इस तरीका से करके जो वैकेंसी है उसको, और जो कई सारे वैकेंसी आने वाले हैं, इसमें लाइब्रेरियन भी शामिल होगा, बहुत सारा होगा। तो अंत तक देखिए आगे होगा 2,11,000। अब दूसरा पॉइंट में देखिएगा, दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, 2,11,000 नई नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजी जा चुकी है। 2,11,000 के लिए, यानी कि 2,11,000 की जब बात कीजिएगा तो यह अधियाचना भेजी जा चुकी है। किस किस विभाग में यह हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस विभाग की भी मैं आगे चर्चा करूंगा, ध्यानपूर्वक समझिए। 2,11,000 नई नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजी जा चुकी है, जबकि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजने हेतु प्रक्रियाधीन है। यानी कि 2,34,000 अधियाचना भेजी जा चुकी है, और 2 लाख फिर से अधियाचना भेजने की प्रक्रियाधीन है। जो आप देखे होइएगा कई बार पेपर में दिया जा रहा है, जिसमें 1 लाख फिर से शिक्षक भर्ती शामिल है, 25,000 के आसपास जो प्रशासनिक सीजीएल वगैरह मिलाकर है वो है, और उसके बाद जो 15,000 आप देखे होइएगा जो बताया जा रहा है कि ये आपका स्वास्थ्य विभाग में है, और पंचायती राज में विभाग में 10,000 के आसपास, इन सब को मिलाकर फिर से प्रक्रियाधीन है। यानी अधियाचना भेजने हेतु कुल 5,17,000 सरकारी नौकरी की नियुक्ति अधियाचना विभिन्न आयोग को। साथियों, ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। भेजी जा चुकी है या प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2024-25 तक नियुक्ति पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी बीएसएससी इंटर लेवल 2025 तक पूरा हो जाएगा।
बीएसएससी सीजीएल भी रखा जाएगा और लक्ष्य 25 तक पूरा हो जाएगा। फिर से जो आपका नियुक्ति यानी ये टीचर भर्ती आएगा उसको भी लक्ष्य रखा गया है पूरा हो जाए। बिहार पुलिस को भी लक्ष्य है उससे पहले पूरा कर लेने के लिए। बिहार दरोगा का लक्ष्य है पूरा करके फिर से भर्ती देने के लिए। सीजीएल का लक्ष्य है जो पूरा हुआ फिर से भर्ती देने के लिए। यहाँ पे देखिए 7 निश्चय 2, अगला पॉइंट देखिएगा, 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरोध में आगामी वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी 10 ही लाख नहीं, 2 लाख एक्स्ट्रा 25 तक इन्होंने नौकरी देने का वादा कर लिया है। और ये प्रेस विज्ञप्ति है, इस बात को आप ध्यान देंगे, ये साधारण बात नहीं है और मुख्यमंत्री कार्यालय का बात है। इसका एक एक करके आप लोग पूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, इस बात को आप समझ लें। विपक्ष इसको नहीं छोड़ेगा, इस बात को भी आप समझ लें। इसलिए ये जो भी बिंदु है, जो भी विद्यार्थी हैं खासकर बिहार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक बिहार में ओपन भर्ती है, यानी सभी लोग आकर इसमें एग्जाम दे सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अभी तक का जब तक वीडियो बन रहा है कोई रोक नहीं है। जो डोमिसाइल वगैरह का बात है अभी तक नहीं लागू है, यानी आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 25 में एक सरकारी नौकरी ले लें तो ये बिहार के जो भी विद्यार्थी हैं, अन्य राज्यों के जो भी विद्यार्थी हैं, अच्छा से तैयारी करें। बिहार इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है और यहाँ के में नौकरी की भरमार है। नीतीश कुमार है। आगे आइए, 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख निर्धारित रोजगार के लक्ष्य के विरोध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित वर्ष 2024-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 लाख तो सरकारी नौकरी के बात किए हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने बोला है कि 2025 तक उसको हम 12 लाख तक पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने बात किया है कि 10 लाख फिर से रोजगार की बात की है, तो उन्होंने 24-25 में कुल 11 लाख का लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पे आइए, नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। यानी पेपर लीक न हो, फर्जी वाला न हो, क्वेश्चन वायरल न हो और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर आगामी जो अभी तुरंत विधानसभा का सत्र आएगा उसमें इसको लेकर एक बिल पास किया जाएगा मुख्यमंत्री जी के तरफ से। यह सराहनीय कदम है। इसके लिए जितनी आपकी बड़ाई की जाए वह कम है, जितनी आपकी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसको जरूरत है तुरंत बिहार को कि फर्जी न बहाल हो, फर्जी तरीका से कि कोई डॉक्यूमेंट्स ना बने, किसी प्रकार का किसी पेपर लीक ना हो, किसी प्रकार का कोई भी पैसा देकर नौकरी ना करे। इन सारे चीज को यदि आप रोक लेते हैं तो आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब यहाँ पे आइए, पटना 17 जून 2024 सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 से लागू 7 निश्चय 2002, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 15/12/2020 से यह 7 निश्चय 2 चल रहा है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक कर आगामी 1 वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हुए नौकरी एवं रोजगार देने का कार्यक्रम को योजनाबद्ध बनाकर मिशन मोड में पूरा करने का, यानी कि सभी को निर्देश दिए, वो चाहे मंत्री हो, उनके उप मुख्यमंत्री हो या सचिव हो या कोई भी पदाधिकारी हो, वरीय पदाधिकारी, सभी को साफ तौर पर निर्देश दिए कि 1 साल के भीतर, यानी मात्र आपके पास विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय है, 1 साल के भीतर ये जो वादा हम करके आए हैं इसको किसी भी सूरत में, किसी भी तरीका से इसको पूरा करना है। और इस पूरा करने में सबसे बड़ा बाधा पेपर लीक है, सबसे बड़ा बाधा 10 लाख रुपया देकर नौकरी लेना है, सबसे बड़ा बाधा फर्जी लोगों का आ जाना है। इन सभी को बाधा को चेंज करने के लिए विधानसभा में एक बिल लाया जाएगा। यह सराहनीय कदम है। आगे आइए, और निर्देश दिया, अब तक 5,16,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले महीने के अंतर नियुक्ति वितरण कर दिया जाएगा। यानी शिक्षक भर्ती जो आपका चल रहा है, इसको ये लक्ष्य रखा गया है कि जुलाई में एग्जाम ले लिया जाए और जुलाई लास्ट तक रिजल्ट देकर अगस्त तक में कम से कम आपको नियुक्ति पत्र वगैरह सब कुछ वितरण कर लिया जाए। ये तो लक्ष्य रखा गया था जुलाई लास्ट तक, लेकिन वह 1-2 दिन इधर उधर जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट देना, सब कुछ सही करना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, एक एक कदम करने के बाद यह तब प्रक्रिया होगी। आगे देखिएगा,
अगले 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण करने का लक्ष्य रखा। नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोग में 2,11,000 नई भर्ती हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सब कुछ भेजा जा चुका है। यहाँ पे देखिएगा, एक बात मैं आपसे बता दूं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। 72,000, अब देखिए यहाँ पे 1 महीने में 2,84,000 रिक्ति के अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजी जा चुकी है। साथ ही आगामी वर्ष हेतु 72,000 और रिक्ति होने का अनुमान है। यानी अगला 25 में लगभग 72,000 फिर से नियुक्ति किया जाएगा। 72,000 नियुक्ति अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,16,000 नियुक्ति की जा रही चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,99,000 नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयारी किया जा रहा है। साथ ही 5,17,000 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्राधिक्रियाधीन है। 5,16,000 प्लस 1,99,000 प्लस 5,17,000 कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा 24-25 में रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वर्ष 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा था। अब तक 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, जो भी वैकेंसी निकाला जा रहा है तय समय सीमा पर पूरा किया जाए, अच्छी बात है। और सारा वैकेंसी बहुत सारा है, अभी ब्लॉक में बहाली नहीं हुई है, इसको भी जोड़ दिया जाए। अभी विश्वविद्यालय में ग्रुप डी ग्रुप सी की बहाली नहीं हुई है, उसको देखा जाए। अभी जितने भी लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई है उस पर भी विचार किया जाए। यानी कि जितना भी है, बहुत सारा फॉरेस्ट गार्ड का बहाली रुका हुआ है, उसको भी विचार किया जाए। अग्निशमन में बहुत सारा पद खाली है, उसको भी भर्ती करने का प्रयास किया जाए। फिर से दरोगा की भर्ती दी जाए, फिर से बीएसएससी सीजीएल की भर्ती दी जाए। यानी सभी विद्यार्थी से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अब आप यदि बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो अच्छा तरीका से मेहनत करना होगा। पैसा रुपया के बल पर अब नौकरी नहीं मिलेगी। ये जिस तरीका से यदि कानून बन जाए और सख्ती से पालन हो तब। ये तो हमेशा से प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है, आगे देखिए इनका कितना प्रभाव पड़ता है। चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय का है और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इस पर आप लोग स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।